हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास SVPD चैप्टर 5। नाम है आइन ए अकबरी कृषि संबंधी विभाग, यानी इसी के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया है, प्रत्येक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वहीं से टोटल जो है 20 प्रश्न है। तो आप लोग चैनल के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, अकबर ने अबुल फजल से, अकबर ने क्या कह रहा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया है और प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, यानी प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो वो थी चीन में थी। कहाँ थी? चीन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न की ओर। 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन ए बेबरीज, ऑप्शन बी है जेरेट, ऑप्शन सी है ब्लैकमैन, ऑप्शन डी है सभी। तो अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो वो थे यानी बेबरीज, जेरेट, ब्लैकमैन, ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। आय कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें 2 टर्म से प्रश्न आते हैं। पहला टर्म तंबाकू का सेवन, यानी तंबाकू का सेवन यानी पहली बार जो है तंबाकू का खाया यानी स्वाद को बुझा, तो कौन मुगल सम्राट था? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर इसी में बात आए कि तंबाकू का सेवन जो होता है न करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कौन लगा दिया? वो कौन लगा दिया है? शायद जहांगीर लगा दिया। आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो आगे देखेंगे जो मतलब कि सेवन किया था अकबर और प्रतिबंध कौन लगा, तो देखेंगे आगे। इसे जहांगीर ही होना चाहिए। तो फिर देखते हैं आगे पर अगला प्रश्न की ओर। 4 नंबर कह किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी जहांगीरनामा, ऑप्शन डी सभी में। तो किस 4 नंबर कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के इतिहास का, काल के इतिहास तक मतलब जो है मिलता है? तो मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? अकबरनामा में। किस में? अकबरनामा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे फिर अगला प्रश्न की ओर। 5 नंबर कह रहा है कि शिकार के रास्ते में, कह रहा है 5 नंबर के कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसने जो होता है भू राजस्व संबंधी जानकारी जो होता है प्राप्त की थी? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 6 नंबर कह रहा है तंबाकू पर किस शासन ने, अच्छा जो प्रश्न से पहले बताया है ना वही प्रश्न गया कि तंबाकू पर सेवन किया था अकबर और किसने प्रतिबंध लगा दिया? जैसे कि बताया पीछे जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जहांगीर। सी लगा दिया, प्रतिबंध टैक्स लगा दिया कि जो खाएगा उसको पैसा जेल में बंद कर दिया जाएगा, पैसा छीना जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। 7 नंबर में कह रहा है साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदाऊनी, ऑप्शन बी WH मोरलैंड, ऑप्शन सी RP त्रिपाठी, ऑप्शन आर एस शर्मा। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार मतलब है जो कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर आपका हो जाएगा WH मोरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 8 नंबर कह रहा है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। बहुत ही बेहतर प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा जो लगाया गया पहली बार कहाँ से और किसके द्वारा लगाया? तो पुर्तगाली द्वारा। ऑप्शन ए है पुर्तगाली द्वारा पुर्तगाल से, ऑप्शन बी है अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है हुनों द्वारा, ऑप्शन डी है अरबों द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया वो लाया गया है सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा। कहाँ से लाया गया है? पुर्तगाल से लाया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर कह रहा है आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? अगर आइन ए अकबरी के अनुसार अगर कह दे
तो ध्यान रखिएगा कितने भागों में, 4 भागों में। तो ऑप्शन पढ़ लेते, जैसा कि ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 5 भागों में, ऑप्शन सी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 6 भागों में। तो आइन एक्वाड़ी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया, तो है 4 भागों में। अगर अनुसार कहेगा तो 4 भागों में, अगर सीधे कहेगा कितने वर्गों में तो 5 भागों में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अनुसार कह दिया है, आइन एक्वाड़ी के अनुसार कह दिया, अनुसार कह दिया, हो गया 4 भाग। कितने भाग, 4 भाग। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। देखेंगे फिर 10वां प्रश्न की ओर। आगे कह रहा है 10 नंबर में कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी थी, कितनी बढ़ी, मतलब कितना जो आबादी है भारत में बढ़ गया लमसम 1 साल के अंतराल में। तो वही है, ऑप्शन ए है 6 करोड़, ऑप्शन बी है 7 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 10 करोड़। तो सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच जो भारत की आबादी लगभग बढ़ी वो कितना बढ़ गई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 करोड़। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 करोड़। देखेंगे फिर अगला प्रश्न की ओर। 11वां कह रहा है, क्या कह रहा है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है। मतलब अबुल फजल आइन ए अकबरी है क्या है, एक तरह का ग्रंथ ही है ना। तो इसमें जो शासक का वर्णन मिलता है वो किस शासक के बारे में इसमें जो है चर्चा मिल रहा है, यानी वर्णन मिल रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है जैसा कि बाबर, ऑप्शन बी कह रहा है अकबर, ऑप्शन सी कह रहा है जहांगीर, ऑप्शन डी कह रहा है शाहजहां। तो अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासक का वर्णन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा किस शासक का वर्णन मिलता है, तो अकबर का मिलता है। किसका, अकबर का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखें फिर अगला प्रश्न की ओर। 12 में कह रहा है कि अकबरनामा किसकी रचना, अकबरनामा की रचना किसने की। तो ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, और ऑप्शन बी है अलबर्नी, और ऑप्शन सी है इब्न बतूता, और ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना किसने की है, तो आप सभी को पता भी होगा अगर किताब पढ़ी हो, अगर अंदर से आप लोग अगर अंदर से किताब पढ़ रही होगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को जानकारी होगा। तो तुम लोग हल्ला नहीं करो। तो कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना की है वो, जैसे कि अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की, एक मिनट थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। और इसका आंसर होगा अबुल फजल होगा। क्या होगा, अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की। करेक्ट आंसर क्या होगा, अबुल फजल, यानी डी। देखेंगे फिर अगला प्रश्न की ओर। आएगा 13 नंबर में कुतुब मीनार के निर्माण किसने आरंभ किया। तो ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो सुल्तान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुतुबुद्दीन क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। आएगा 14 नंबर अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है मानसी, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ऑप्शन यहाँ पर ख नहीं होगा बीच में, ये ख नहीं होगा, ठीक है, ये ख न होगा, ख न होगा, डायरेक्ट होगा मानसी, यानी सी होगा क्या, मानसी। ठीक है, कन्फर्म है ना यहाँ से कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो मानसी है। ऑप्शन सी कह रहा है टोडरमल है, टोडरमल, और ऑप्शन डी है अबुल फजल। ऑप्शन डी क्या है, अबुल फजल। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अकबर का वित्त मंत्री को, हाँ, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, वो था टोडरमल था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी टोडरमल था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। तो फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 15 नंबर में आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए इससे पहले हम बताया कि आइन ए अकबरी और भू राजस्व संबंधी विभाग के अनुसार और कहे तो बताया था कि कितना, 4 भाग था ना, 4 भाग। लेकिन यहाँ पर सीधे कह रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में, सीधे कह दिया आइन ए अकबरी कितने भागों में, किसी का अनुसार नहीं कहा, इसमें अनुसार नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 5 भाग में। कितने भागों में, 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। फिर देखें 16 प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न और क्या कह रहा है आइन ए अकबरी किसने लिखा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है बदाऊनी। तो आइन ए अकबरी किसने लिखा, आइन ए अकबरी अकबर, आइन ए अकबरी किसने लिखा, तो आइन ए अकबरी अबुल फजल लिखा। किसने लिखा, आइन ए अकबरी अबुल फजल लिखा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 17 नंबर कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। यानी दिल्ली से राजधानी और दौलताबाद जो राजधानी अपना बनवा लिया, किस शासक ने बनवा लिया। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अकबर। तो मोहम्मद तुगलक होगा। क्या होगा, मोहम्मद तुगलक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद तुगलक। फिर देखेंगे अगला प्रश्न की ओर।
58 कह रहा है कि 52वां ग्रंथ किसने लिखा। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न में आंसर है कि 52वां ग्रंथ किसने लिखा था। बाबर ने, और ऑप्शन बी है। अकबर ने ऑप्शन सी है। हुमायूं ने ऑप्शन डी है। जहांगीर ने। तो आप लोग यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कहे बाबरनामा, मतलब ये सब जो है कुछ ऐसा प्रश्न जिसका प्रश्न में आंसर आता है बाबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो बाबर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अकबरनामा की रचना किसने किया, तो अकबर ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल में, इस तरह से होता है ना। जहांगीरनामा की रचना किसने किया, जहांगीर ने। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की, तो जहांगीर ने। तो कुछ प्रश्न जैसा होता है उसमें आंसर आता है। तो देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 19 में करा तुजक, अच्छा जैसा बता रहे पीछे वही आगे भी है। करा तुजक ए जहांगीरी, मतलब जहांगीरी लग गया था, बोले ना। जैसे इससे पहले क्या था, इससे पहले देख लेते एक मिनट। इससे पहले क्या था कि बाबरनामा ग्रंथ की रचना किसने, बाबरनामा बाबरनामा मतलब आंसर बाबर भी हो गया, तो प्रश्न में ही आंसर है। उसी पर यहाँ भी है कि तुजक ए जहांगीरी तो जहांगीर क्या, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की, तो जहांगीर ने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे ऐसे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करा जहांगीर, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर बदाऊनी। तो हमेशा याद रखेगा कि तुजक ए जहांगीर रचना किसने, जहांगीरी मतलब जहांगीर। तो देखेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। और आप सभी का जो लास्ट प्रश्न है, तो 20 नंबर कह रहा है कि आर्यों का भारत आगमन हुआ। बहुत ही बेहतर प्रश्न ये भी है कि आर्यों का आगमन हुआ आखिरकार वो किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो आर्यों का जो भारत पर आगमन हुआ या फिर आक्रमण हुआ, तो देखते हैं। आक्रमण तो नहीं हुआ, आगमन है। तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 1800 ईसा पूर्व। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्यों का जो भारत पर आगमन हुआ वो हुआ है 1500 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 12th का इतिहास 5 पार्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो समाप्त हुआ। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक। चलिए ठीक है।